टिकट बेचने पर क्या कहेंगे? मुनाजिर हसन ने यह भी कहा कि टिकट बेचा जा रहा है। ये तो, लेकिन कोर कमेटी इतनी बड़ी थी, इसके लिए आपत्ति हुई तो उन्होंने कोर कमेटी से अपने को अलग रखा। लेकिन मुनाजिर हसन और माननीय पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव जी ने कोर कमेटी से अपने को अलग रखा है, जन सुराज पार्टी से अपने को अलग नहीं रखा। बने हुए हैं पार्टी में, बिल्कुल बने हुए हैं। और हमारी बात भी उनसे हुई है, घंटा डेढ़ घंटा बात हुई है, तो वो कहें कि नहीं जैसे आप हैं वैसे मैं जन सुराज पार्टी में हूँ। और जन सुराज पार्टी आगे कुछ अगर गड़बड़ियाँ होती है, 4 गो बर्तन रख दीजिएगा तो वहाँ भी ढूंढ आता है। तो हम लोग इतने नए लोग नए नए विचार के एक जगह जमा हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हो सकती है। अभी तो फायर ब्रांड नेता हैं, मोर्चा खोल देते हैं। आरजेडी में रहे तो मोर्चा खोल दिया, कभी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। तो आपसे भी डर होगा प्रशांत किशोर को? नहीं, देखिए, डर और मोर्चा की बात नहीं होती है। मैं अपनी जिस वर्ग से मैं आता हूँ, उस वर्ग के एक बहुत बड़ा समस्या थी, उस पर मैं जन आंदोलन कर रहा था। और ये जिस वर्ग से मैं राजनीति में आया, रिप्रेजेंटेशन मिला मुझे, अगर मैं उनकी बातों को नहीं उठाऊंगा तो उस वर्ग के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं मोर्चा नहीं खोला था, मैं तो प्रकारांतर से आरजेडी को मदद कर रहा था। अब आरजेडी के मौजूदा नेतृत्व ने इस बात को नहीं समझा, तो वो कह दिया कि रामबली जी ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व MLC और जन सुराज के दिग्गज नेता रामबली चंद्रवंशी जी हैं। जन सुराज को लेकर जो मौजूद सवाल हैं उस पर बातचीत होगी। और सबसे मौजूद सवाल तो यही है कि भाई इतना हंगामा क्यों बरपा है, इतनी भगदड़ वाली स्थिति क्यों है? सर, पार्टी के कई बड़े नेता नाराज़ हैं, आप भी पार्टी के बड़े नेता हैं। मैं अब तक नहीं जानता हूं कि आप नाराज़ हैं या नहीं हैं, वो तो इस इंटरव्यू में आप बताएंगे आप नाराज़ हैं या नहीं हैं। लेकिन मुनाजिर हसन सरीखे नेता, देवेंद्र यादव सरीखे नेता, इन लोगों ने कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया। ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये लोग से मेरा मतलब है मुनाजिर हसन से हमने बातचीत की, वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई या तो टिकट बेचा जाने लगा है, टिकट बेचने का काम शुरू हो गया है, और आईपैक वाले लोग पार्टी चला रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिनको माना गया कि भाई बड़ी चुनौती है, बिहार में स्थापित पार्टियों को सल्टा देने का दावा उन्होंने किया, और उन्हीं की पार्टी में अब भगदड़ है। देखिए, ये पार्टी नई है। अभी तक 2 अक्टूबर के पहले ये जनसुराज अभियान था। तो उस अभियान में डिफरेंट दल के लोग भी उस अभियान से जुड़े थे। लेकिन अब 2 अक्टूबर के पार्टी बन गई। तो पार्टी जब जन सुराज पार्टी के रूप में उदय हुआ, उसके बाद जन सुराज को मौका नहीं मिला। 8 दिन के अंदर उसका चुनाव हो गया। चारों उपचुनाव में जन सुराज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज की। वोट कितना आया नहीं आया आप भी जानते हैं, 10% वोट आया एवरेज। तो नई पार्टी अपना उपस्थिति दर्ज किया। हर पार्टियों के उम्मीदवार ने, हर पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों ने, आम जनता ने जन सुराज की उपस्थिति को बड़ी बाखूबी देखी। अब जन सुराज पार्टी के रूप में दूसरा चुनाव हुआ MLC स्नातक तिरहुत का। अब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी जन सुराज के जो घोषित उम्मीदवार थे डॉक्टर विनायक जी, उनको भी दूसरा स्थान आया। और जो वहाँ से स्थापित पार्टियाँ थी, जिनका यहाँ से दिल्ली तक सरकार है, उनका वहाँ चौथा पोजीशन आया। और राजद जो बड़ी स्थापित पार्टी, उसको भी तीसरा आया। तो राजद और जनता दल यू जो NDA है, उससे तो जन सुराज ऊपर आया। तो आपने कहा, आप कह रहे हैं कि विधान परिषद में तो सल्टा ही दिया, विधान परिषद के उपचुनाव में सल्टा दिया आरजेडी। नहीं, ट्रेंड मैं कह रहा हूँ कि पहला आपने 4 उपचुनाव लड़े, तब 0 से हम 10% वोट एवरेज ले आए। हम 0 से बढ़े। हम जब शुरू कर रहे हैं 0 से, नई पार्टी बना करके, तो हम 0 से बढ़े। उसके बाद दूसरा चुनाव 1 महीना के अंदर आया, उसमें भी हम दूसरा पोजीशन पर लाए। तो वहाँ भी हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सवाल ये है कि जो आरोप मुनाजिर हसन लगा रहे हैं, टिकट बिक रहा है, क्या जनसुराज में और आईपैक चला रही है, क्या बड़े नेताओं का सम्मान नहीं है, बड़े नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रहे प्रशांत किशोर, उनको भाव नहीं दिया जा रहा? अब आप आ गए, जो पार्टी का संगठन जो है अभी तो बनी नहीं है, अभी बनने के प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। उसी में अभी 2 संगठन बना, 2 नोटिफिकेशन हुआ। एक नोटिफिकेशन हुआ जन सुराज पार्टी का कोर कमेटी बनी 125 लोगों की। तो इसमें कुछ कतिपय नेताओं का ये प्रतिक्रिया जरूर आई
चाहे वो पत्र के माध्यम से आई हो, चाहे कहीं वक्तव्य के माध्यम से, चाहे कहीं चर्चा के माध्यम से, कि ये जंबो जेट कोर कमेटी हो गई। इतने लोग, मुनाजिर हसन की शेर और बकरी को एक ही जगह बांध रहे हैं आप। नहीं, ये सब बात आज की तारीख में राजनीति में किसी को बकरी कहना, किसी को शेर मानना, ये शोभा नहीं देता है। हर एक लोग राजनीति में रह के जो करते हैं वो शेर ही होते हैं। इसलिए उस वक्तव्य पर मैं नहीं जाता हूँ और मैं उसे इत्फाक नहीं रखता हूँ। लेकिन कोर कमेटी इतनी बड़ी थी, इसके लिए आपत्ति हुई तो उन्होंने कोर कमेटी से अपने को अलग रखा। लेकिन मुनाजिर हसन और माननीय पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव जी ने कोर कमेटी से अपने को अलग रखा है, जन सुराज पार्टी से अपने को अलग नहीं रखा। बने हुए हैं पार्टी में, बिल्कुल बने हुए हैं। और हमारी बात भी उनसे हुई है, घंटा 1.5 घंटा बात हुई है। तो वो कहे कि नहीं, जैसे आप हैं वैसे मैं जन सुराज पार्टी में हूँ। और जन सुराज पार्टी आगे कुछ अगर गड़बड़ियाँ होती है, 4 गो बर्तन रख दीजिएगा तो वहाँ भी ढूंढ आता है। तो हम लोग इतने नए लोग नए विचार के एक जगह जमा हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हो सकती है। आप भी तो फायर ब्रांड नेता हैं, मोर्चा खोल देते हैं। आरजेडी में रहे तो मोर्चा खोल दिया, कभी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। तो आपसे भी डर होगा प्रशांत किशोर को? नहीं, देखिए, डर और मोर्चा की बात नहीं होती है। मैं अपनी जिस वर्ग से मैं आता हूँ, उस वर्ग के एक बहुत बड़ा समस्या थी, उस पर मैं जन आंदोलन कर रहा था। और ये जिस वर्ग से मैं राजनीति में आया, रिप्रेजेंटेशन मिला मुझे, अगर मैं उनकी बातों को नहीं उठाऊंगा तो उस वर्ग के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं मोर्चा नहीं खोला था। मैं तो परकारांतर से आरजेडी को मदद कर रहा था। अब आरजेडी के मौजूदा नेतृत्व ने इस बात को नहीं समझा, तो वो कह दिया कि रामबली जी ने मोर्चा खोल दिया। रामबली जी, प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि भाई कोच बनना अलग बात होती है, मैदान में जाके खेलना अलग बात होती है। तो प्रशांत किशोर कोच की भूमिका में रहे हैं, रणनीतिकार की भूमिका में रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे, 242 पर नहीं लड़ेंगे, 243 पर लड़ेंगे। कई दशक का आपका राजनीतिक अनुभव है, आप जानते हैं बिहार में अकेले चलने का प्रयोग सफल नहीं हुआ है। कम से कम 15-16 वर्षों की जो पृष्ठभूमि है, उसका जो इतिहास है, वो कभी चिराग पासवान ने भी अकेले चलने की कोशिश की, पप्पू यादव ने भी, उपेंद्र कुशवाहा ने भी, जेडीयू बीजेपी ने भी। जेडीयू बीजेपी तो ये हिम्मत दिखा ही नहीं सकी। अकेले चलकर क्या कमाल कर पाएगी जन सुराज, ये सवाल है ना। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनको मानना है कि मैं अन्य पार्टियों की तरह यह राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए नहीं बनाई है, यह बनाया है व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। तो अन्य पार्टियों से तो हमारा यहाँ लक्ष्य ही अलग हो गया, और अन्य पार्टियों की तरह ये पार्टी है भी नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किसी तरह एन के प्रकार सत्ता में आ जाएं, तो वह जन सुराज का लक्ष्य नहीं है। सत्ता मिले अथवा न मिले। और अभी तो हमारी पार्टी की शुरुआत ही 2-3 महीना हुई है, तो 2-3 महीना में अपने को हार मान लेना या एक चुनाव में हार मान लेना, हमारे प्रशांत जी ने तो कहा है गठबंधन किसी से नहीं होगा। गठबंधन करेंगे तो फिर मैं अपने शर्तों पर राज नहीं करूंगा। जो जनता से मैं वादा कर रहा हूं कि आपको व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, बिहार की जो हालात है उसको मैं सुधारूंगा, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे अन्य समस्याएं हैं। तो फिर गठबंधन करके तो हम किसी न किसी तरह सत्ता में आएंगे। तो सत्ता में आएंगे तो अपने शर्तों पर कैसे हम बिहार को बदलेंगे। इसलिए बिहार बदलने की जिसको कल्पना है वही जन सुराज के साथ जुड़ेगा। और जन सुराज का जो सपना है कि हम बिहार को बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, तब जा कर के बिहार बदलेगी। इसलिए जन सुराज अकेले आएगी और अकेले लड़ेगी। तो चर्चा तो है कि चिराग पासवान के साथ अघोषित गठबंधन तो आपका उपचुनाव में हुआ, इमामगंज में उन्होंने आपकी मदद की है गठबंधन के सहयोगी के तौर पर, और जितेंद्र पासवान जिनको इतने वोट आए, और फिर एनडीए में बवाल भी हुआ। चिराग पासवान से मैच फिक्सिंग हो सकती है क्या? बड़ी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में 25 के चुनाव में। ये सब दुष्प्रचार है। वहाँ पासवान का इतना वोट नहीं है जितना वोट आज जन सुराज को आया है। जन सुराज को 37,000 वोट हुआ, आप पासवान के वहाँ मात्र 17,000 वोट है। तो वहाँ पर अगर चिराग पासवान जी नहीं गए तो वे एनडीए का अपना अंदरूनी समस्या हो सकता है, उससे हम लोगों को जन सुराज को कोई लेना देना। ये केमिस्ट्री दिखती है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच। दोनों एक दूसरे पर कभी हमलावर नहीं होते, दोनों एक दूसरे की फायरिंग रेंज में नहीं होते, और इसी वजह से चर्चा होती है कि शायद 2025 में साथ आ जाएं, या कोई मैच फिक्सिंग हो, कोई अघोषित गठबंधन हो एक तरह से। देखिए, ऐसा अभी से कहीं कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि मैंने कई मंचों पर देखा है, जब उनसे चिराग पासवान जी से जन सुराज और प्रशांत जी के बारे में पूछा गया तो कहे कि मेरा व्यक्तिगत संबंध उनको अच्छा है और वो अच्छा कर रहे हैं। और वही नहीं कहे, कई दूसरे लोग भी, आपके कांग्रेस के
जो बड़े नेता हैं कन्हैया जी, उन्होंने भी कहा कि मैं प्रशांत किशोर जी को जानता हूँ, वो अच्छे काम कर रहे हैं, बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरे सेकुलर पार्टियों में लोग हैं, नेता हैं, वो भी प्रशांत जी और जनसुराज की तारीफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग इसमें गठबंधन कर लेंगे या गठबंधन में आ गए या आने वाले समय में आएंगे, ये सब का कोई मतलब नहीं है। टिकट बेचने पर क्या कहेंगे? मुनाजिर हसन ने यह भी कहा कि टिकट बेचा जा रहा है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल निराधार है। अभी तो हमारी पार्टी का संगठन बन रहा है, संगठन बनेगी ठीक से अभी 2-3 महीना में, तो सबसे पहले अभी 1 साल चुनाव के वक्त है, तो अभी टिकट बेचने की बात कहाँ आ गई? अभी एक कहावत एगो है कि गाछे कटहल ओठ में तेल वाला जो बात है, तो ये सब चीज़ें किसी बड़े नेता को बोलना कहीं अच्छा नहीं चाहिए। मुनाजिर हसन को नहीं बोलना चाहिए। जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक, बिहार की राजनीति के बड़े दिग्गज, आरजेडी के पूर्व एमएलसी भी रहे आरजेडी के, रामबली चंद्रवंशी जी हमारे साथ थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।